एनसीसी को आप लोग हल्के में लेने की गलती नहीं कीजिएगा। ये आपको इस उम्र में इतना डिसिप्लिन बना देता है कि आने वाले 10 साल बाद आप लोग का इसका अनुभव होगा। हुआ क्या कि एनसीसी को बहुत सारे लोगों ने तो हल्के में ले लिया। इस गलती में नहीं करना है आप लोगों को, इतना आगे लेके जाना है। इसको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बटालियन का नाम को पूरे इंडिया लेवल पे अपने बटालियन के नाम को रोशन करना है। हमको आज भी याद है कि जब हम एनसीसी लिए थे तो उस समय जब एनसीसी में वर्दी डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही थी कि अब वर्दी मिलेगी, तो इतना मतलब वर्दी हम लोग के टाइम पे क्या था, जितने लड़के थे उससे थोड़ी सी वर्दी कम थी, तो हम लोग को लगा कि पहले जाओ पहले मिल जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से भीड़ में लाइन लगा के खड़े थे लोग वर्दी लेने के लिए। तो उस टाइम हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरा ठीक ठाक हो जाता था। वो हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते थे। तो लाइन में जब वो हमको लगे हुए देखे ना, तो वो हमको बोले कि तुम क्यों एनसीसी करना चाह रहा हो। तो उन लोग को ऐसा लग रहा था कि नहीं, एनसीसी मतलब ना एक नॉर्मल या फिर ऐसे एनसीसी एजुकेशन से थोड़ा सा हट जाता है, तो ऐसी भावनाओं को तोड़ना है। और पहले क्या था कि लगता था कि जो एनसीसी में बहुत ज्यादा लोग आगे जाके नहीं कुछ कर सकते। उस समय हमको बड़ा बुरा लगा था इस चीज को, क्योंकि मेरी दिल से ख्वाहिश थी बचपन से ही कि हमको फौज में जाना था। और फौज में जाने के लिए जैसे मैच खेलने के लिए आजकल आईपीएल कैसे है, उस तरह समझिए कि फौज का ये आईपीएल है। यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन कीजिए, यहाँ से आपको जाने के लिए आसानी होगी यहाँ पे। तो हमको लगा था कि उस समय तो हम छोटे थे, 10th पास किए थे, जैसे आप लोग की एज के थे हम। तो थोड़ा हमको लगा कि भाई सर ने ऐसा क्यों किया कि तुम क्यों फौज में जाना चाहते हो, मतलब ऐसा लग रहा तुम क्यों एनसीसी में जाना चाहते हो। तो फिर हमने सोचा था कि शायद जिंदगी में कुछ ऐसा होगा कि जो उन्हें बताएंगे जाने के बाद कि सर हम इसलिए एनसीसी में जाना चाहते थे। तो बाद में हम भी इंटर पास किए, एनडीए के लिए गए। वहाँ पे आपको पता है कि उसमें मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है। तो मेडिकल में मेरा हाथ देखेंगे ना, ये गजब का टेढ़ा है। तो हमको पहले पता नहीं था वहाँ पे, लेकिन तैयारी तो हम लोग की फौज की थी। तो जो डिसिप्लिन एनसीसी ने दिया, उस डिसिप्लिन को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। कैंप का दिन जब सर हमारे पास जब आए सर की ओर से और कि एनसीसी कैंप में जाना है, सीएटीसी कैंप, तो हम भी वो सीएटीसी कैंप किए। हम कहे चलो इसी बहाने हमको अपने पुराने बचपन के दिन जीने के एक बार उस याद को दोबारा ताजा किया जाए। हम लोग जब एनसीसी में थे कैंप में, तो जब कर्नल साहब हम लोग का एक छोटे से, जैसे आपका तो हेडक्वार्टर में एनसीसी है यहाँ पे, तो हेडक्वार्टर में हर सुविधा रहती है, जैसे फायरिंग रेंज है, एक हेडक्वार्टर ठीक था। तो हम लोग का ना किसी कॉलेज में गया था, तो वहाँ फायरिंग रेंज वगैरह उतना नहीं थी, और हेडक्वार्टर को एनसीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया जाता है। बट वो तो एक नॉर्मल सा कॉलेज था। वहाँ कर्नल साहब का वो टेंट लगाना, फिर जब वो आते थे इंस्पेक्शन में, तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करते थे। रात में ऐसे हो गया कि अमूमन 7वें या 8वें दिन आते हैं लोग इंस्पेक्शन के लिए, जो हेडक्वार्टर में जो कैंप नहीं होता है वहाँ पे। तो जब कर्नल साहब आए तो हम लोग रात में उठ के पूरा सफाई वफाई किए कि सुबह आने वाले हैं, झाड़ू उड़ू सब मारे थे हम लोग वहाँ पे। आज भी वो दिन याद आता है कि जो मेहनत किए थे, बहुत अच्छे वो दिन थे। आप लोग को अभी क्या है, ये जीवन जी रहे हैं, 10 साल बाद जब आप कामयाब हो जाएंगे, कभी ऑफिस में बैठेंगे, कभी कोई एनसीसी वाला अगल बगल में दिखेगा, तो आपको याद आएगा ये दिन, तो बहुत खुशी होगी। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ये उम्र जो है ना, ये बहुत ज्यादा आप में ऊर्जा देता है। इस उम्र में आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र में यदि आप समय को गंवा देते हैं, मतलब आप अमृत से पैर धुल लेते हैं। समय से मूल्यवान दुनिया का कोई चीज नहीं है। वर्तमान का समय दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज है। आप कितना भी पैसा खर्च करके बीते हुए कल को नहीं ला सकते। इसलिए जी जान लगा के मेहनत कीजिए, या तो कर लीजिए या तो फिर छोड़ दीजिए, मतलब असमंजस के जीवन में नहीं रहिए। और सेना में आपको एनसीसी में इतना दृढ़ संकल्प दे देता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन अभी के समय में क्या है कि यंग एज है, आप लोग यंग एज में कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सावधानी से रखना पड़ता है। आजकल समय डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन करना, मतलब उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। मोबाइल आ गया, आजकल लड़के लोग मोबाइल से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। मोबाइल से बाहर निकलिए। अभी इस उम्र में थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। पैरेलल एनसीसी आपको डिसिप्लिन देगा। इसके साथ आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ से एनडीए है, सीडीएस है, आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, एक नॉर्मल लड़के से ज़्यादा डिसिप्लिन आप अपने आप को पाइएगा। इसमें जितनी चीज़ों को कहा जा रहा है उस चीज़ों को फॉलो कीजिए। हम लोग को आज भी याद आता है जब हम लोग को एलएमजी खोलने के लिए दिया जाता है, पिस्टल बैरल बर्ड बॉडी बाई पार्ट। ऐसे 5 भाग में आप लोग ने खोला होगा कि नहीं? एलएमजी खोले होंगे आप लोग, एसएलआर, एलएमजी और इंसास। ये तो बस ऐसे मतलब प्रैक्टिस है। फायरिंग के लिए ये सब थोड़ी मिलेगा, एलएमजी फायरिंग करेगा यहाँ पर। आपको तो छोटे गन फायरिंग करने के लिए मिल देंगे। फायरिंग रेंज आपके पास यहाँ अवेलेबल ही है। तो
अभी के वक्त में थोड़ा ये सब डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, मोबाइल वगैरह की दुनिया से बचिएगा। पहले गांधी जी के 3 बंदर थे, एक का कहना था बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। अब चौथा बंदर आया मोबाइल लेके